बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा लेक्चर बिल ऑफ एक्सचेंज पर ही है। कल हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसमें हमने 3-4 कंडीशन देखी थी कि अगर जो ड्रॉर है वो बिल एक्सेप्ट करवा लेता है ड्रॉई से, और जो ड्रॉई है वो एट मैच्योरिटी बिल को ऑनर कर देता है। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2। उसके अंदर हम देखेंगे कि केसेस वही हैं जो कल हमने डिस्कस किए थे, लेकिन अगर ड्रॉई जो है वो बिल को ऑनर नहीं करता ऑन मैच्योरिटी, ड्यू डेट के ऊपर अगर बिल वो हमें पे नहीं करे, तो फिर क्या जनरल एंट्रीज पास होंगी दोनों पार्टीज की बुक्स के अंदर। आए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर कल की तरह एग्जांपल से उसको देखते हैं। बुक्स आपने खोल लेनी है। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन है X sell goods to Y for 15,000 and draw a bill for 3 months। देखें X चीजें बेच रहा है, वो ही बिल ड्रॉ करेगा और Y से वो एक्सेप्ट करवाएगा पेमेंट के लिए। Y accept the bill and return it to X। एक्सेप्ट कर लिया और वापस कर दिया X को। गिव जनरल एंट्रीज इफ बिल इज केप्ट बाय X। अगर बिल X के पास ही रहता है, एक्स ही उसे रिटेन करता है, अपने पास ही रखता है, देन बताएं क्या जनरल एंट्रीज पास होंगी। इफ बिल इज इंडोर्स्ड टू जी, अगर एक्स वो बिल अपने क्रेडिटर, अपनी लाइबिलिटी जेड को पे कर देता है, आगे इंडोर्स कर देता है, तब क्या जनरल एंट्री पास होगी। और एट मैच्योरिटी जब वो बिल डिसऑनर होगा, देन क्या एंट्री पास होगी। बिल इज सेट टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये थर्ड केस है। और बिल इज डिस्काउंटेड, बैंक से बिल डिस्काउंट करवा लिया है और अब देख रहे हैं कि बिल डिसऑनर की सूरत में हम क्या जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो चलें जी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी आपको समझाने के लिए मैंने कल की तरह एक डायग्राम का ही सहारा लिया है। देखिए इसमें सेलर एक्स और बायर है वाई। हमने जिस तरह एग्जांपल में देखा, एक्स ने गुड्स सेल की वाई को, तो बिल भी एक्स ही बनाएगा और एक्सेप्ट चूंकि वो वाई करेगा तो इसलिए ड्रॉई जो है वो वाई है। अच्छा, गुड्स सोल्ड की है, उनकी अमाउंट है 15,000। 15,000 रुपए की चीजें बेची हैं। अब 15,000 रुपए की चीजें बेचने के बाद अब सेलर जो है थोड़ा सा डाउट में है, वो कहता है जी मुझे पेमेंट मिलेगी नहीं। तो मैं इस तरह करता हूँ कि बायर से एक बिल एक्सेप्ट करवा लेता हूँ। वो एक बिल बनाता है जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, और वो भेज देता है वाई के पास। जो ही वो वाई के पास बिल भेजेगा, तो पहले हम गुड्स सोल्ड की जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चन के अंदर कल भी बच्चे कह रहे थे कि सर डेट मेंशन नहीं है। ये डेट में बेटा आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। अगले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर डेट लाजमी वो देगा, और डेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम सपोज करते हैं कि ये 1 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुई है, चीजें बेची गई हैं, तो गुड्स सोल्ड की जर्नल एंट्री क्या पास होगी। एक्स ने चीजें सेल आउट की हैं, एक्स सेल को क्रेडिट करेगा 15,000 से, वाई को डेबिट कर देगा 15,000 से, क्योंकि इसने उधार पर बेची है। और चूंकि वाई ने परचेज की है तो परचेज को डेबिट करेगा, किससे खरीदी है, एक्स, एक्स को क्रेडिट कर देगा। देखिए किसी भी पार्टी को क्रेडिट करने का मतलब ये है कि अब आपने उसे अपनी लाइबिलिटी बना लिया है, क्रेडिटर बना लिया है। इस एंट्री में देखें, जो एक्स है उसने वाई को अपना डेटर बनाया है डेबिट करके, मतलब वो वाई से पैसे लेगा फ्यूचर में। ठीक हो गया। उसके बाद बिल बनाकर भेजा, बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्स ने वाई को भेजा। मैंने आपको बताया था इसकी कोई जनरल एंट्री पास नहीं होगी अनलेस कि वाई उसे एक्सेप्ट कर ले। अब ये बिल एक्सेप्ट कर लिया वाई ने, जो ही वाई बिल एक्सेप्ट करेगा, एक्स बिल वाई से वापस ले लेगा। अब बिल वापस चला गया किसके पास, एक्स के पास। जो ही एक्सेप्टेंस होगी, फौरी तौर पर 1 जनवरी को ही एक्सेप्टेंस की जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी हमें। तो एक्सेप्टेंस की जनरल एंट्री क्या है, यहाँ पे देखें ये वाई अकाउंट है, इसने ये बिल ले लिया है, एक्स ने बिल लिया है। एक्स बिल, देखिए अगर आप इस तरीके से देखें कि एक्स के पास बिल रिसीवेबल आ रहा है, तो एक्स बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देगा, और कौन दे रहा है उसे क्रेडिट कर देगा, वाई को क्रेडिट कर देगा। इस सूरत में देखें वाई ने बिल को एक्सेप्ट करके भिजवा दिया है, बिल को क्रेडिट कर दिया, बिल पेबल की लायबिलिटी बनाकर, और किसको भिजवाया, एक्स को, एक्स को उसने डेबिट कर दिया।
ठीक है जी, ये एक मेन जनरल एंट्रीज हैं जो हर सवाल में हर कंडीशन के अंदर पास होनी है। चीजें सेल हुई हैं, बिल एक्सेप्ट हो गया। अब जो आगे का सीन है वो ये है कि डिफरेंट केसेस है हमारे पास। अब बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर होगा कब? जब मेच्योरिटी होगी। मेच्योरिटी कब है? 3 मंथ्स के बाद। 3 महीने का बिल था, तो जनवरी का पूरा महीना, फरवरी का महीना और मार्च का महीना कंप्लीट। हम अप्रैल के 3 दिन उसको ग्रेस डेज में कंसिडर करते हैं और 4 अप्रैल को फिर हम जनरल एंट्री पास कर देंगे कि डिसऑनर हो गया बिल। पहला केस ये था कि बिल इज केप्ट बाय द ड्रॉअर। एक्स अगर बिल वो अपने पास ही रखे देन क्या जनरल एंट्री पास होगी। देखें, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। डिसऑनर की सूरत में एक्सेप्टेंस वाली जो एंट्री है वो रिवर्स होगी, ये आपने याद रखना है। एक्सेप्टेंस वाली एंट्री को आपने रिवर्स करना है। मैं दोबारा बता रहा हूं, डिसऑनर की सूरत में आपने जो एक्सेप्टेंस वाली एंट्रीज हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों एंट्रीज को रिवर्स करना होगा, क्योंकि अब एक्सेप्टेंस का उलट हो गया, अब डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर की सूरत में क्या एंट्री होगी रिवर्स होकर? वाई डेबिट हो जाएगा और ये बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। और ये क्या एंट्री पास करेगा? बिल पेबल को डेबिट कर देगा और एक्स को क्रेडिट कर देगा। अभी देखते हैं 4 तारीख को ऑन मेच्योरिटी क्या एंट्री पास हो रही है। देखें, इस एंट्री को रिवर्स किया उसने, वाई को डेबिट कर दिया, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। और इसने इस एंट्री को रिवर्स कर देना है, बिल पेबल को डेबिट कर देना और एक्स को क्रेडिट कर देना। समझ आ गई? तो ये है जी डिसऑनर का केस में सिंपल केस। अगर वो बिल ड्रॉअर अपने पास ही रखता है देन क्या जनरल एंट्री पास होगी। अच्छा, नेक्स्ट केस चलते हैं। नेक्स्ट केस में क्या था? बिल इज इंडोर्स्ड। क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा था कि एक्स ने वो बिल जेड को दे दिया है, जी को दे दिया है। अगर वो बिल जेड को देगा तो यकम तारीख को ही हम सपोज कर लेते हैं कि यकम तारीख को ही वो बिल उसने इंडोर्स कर दिया है जी को, तो देन देखें क्या एंट्री पास करेगा ये? जी अकाउंट डेबिट देकर है, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया। और कल भी हमने देखा था जो ड्रॉई है वो इस केस में कोई एंट्री पास नहीं करेगा, वो अब पेमेंट पर मेच्योरिटी डेट पर ही एंट्री पास करेगा। 2 केस है उसके पास, या वो पेमेंट कर दे, तो जिस तरह हमने कल देखा था उसने पेमेंट की थी, कैश को क्रेडिट कर दिया था और बिल पेबल को डेबिट कर दिया था। तो इस केस के अंदर भी वो ऐसा ही करना चाहिए, उसे बिल पेबल को डेबिट और कैश को क्रेडिट। लेकिन चूंकि ये डिसऑनर के केसेस हैं तो कैश नहीं देगा, बल्कि डिसऑनर की सूरत में दोबारा एक्स को अपनी लायबिलिटी बनाएगा, यही एंट्री रिवर्स करेगा। देखते हैं क्या एंट्री पास करा। अच्छा देखिए, अब हो गया ऑन मेच्योरिटी बिल डिसऑनर। अब आपने जरा सोच के मुझे बताना है, बिल इंडोर्स की सूरत में ये वाली एंट्री ड्रॉअर पास नहीं कर सकता। वो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट, वाई को डेबिट नहीं कर सकता। वो वाई को तो डेबिट कर लेगा, बिल रिसीवेबल को वो ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका है। जब वो दोबारा एंट्री में क्रेडिट करेगा तो बिल रिसीवेबल 2 टाइम्स क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए वो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करेगा, बल्कि बिल रिसीवेबल की बजाय उस पार्टी को क्रेडिट करेगा जिसके पास वो बिल है। ये बात दोबारा समझिएगा। ऑन मेच्योरिटी डिसऑनर होने लगा है बिल। डिसऑनर की सूरत में मैंने आपसे कहा था एक्सेप्टेंस की एंट्री रिवर्स होगी। जो ड्रॉअर है वो एक्सेप्टेंस की एंट्री को रिवर्स करने के लिए वाई को डेबिट करेगा। जो ही वो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करने लगा तो उसने देखा उसने तो ऑलरेडी बिल रिसीवेबल को क्रेडिट किया हुआ है यकम तारीख को, तो 2 टाइम्स क्रेडिट नहीं कर सकता। तो फिर वो उसकी बजाय उस पार्टी को क्रेडिट करेगा जिसको उसने ये बिल दे रखा है। उसने जेड को दिया है, तो देखें क्या एंट्री पास करेगा ये? वाई को डेबिट कर दिया, बिल रिसीव को क्रेडिट करने की बजाय जिसके पास बिल है उसको उसने क्रेडिट किया है, जी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर ये सेम वो एंट्री पास करेगा। देखें, बिल पेबल डेबिट और एक्स क्रेडिट, बिल पेबल डेबिट और एक्चुअली ये रिवर्स एंट्री है इस एंट्री की। डिसऑनर की सूरत में बिल पेबल को डेबिट और एक्स को इसने क्रेडिट करना था, बिल पेबल को डेबिट किया है और एक्स को क्रेडिट किया है। ठीक है जी, समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ड्रॉअर के पास बिल है और वो बैंक के पास भिजवा देता है कलेक्शन के लिए और कहता है कि ये आप अपने अकाउंट में रख लें, अपने पास रख लें, जब मेच्योरिटी आए तो मेरे अकाउंट के अंदर पैसे आपने डाल देने हैं, मैं डेबिट कर लूंगा बैंक में। तो यकम तारीख को बैंक फॉर कलेक्शन के लिए बिल भिजवा दिया है। कल भी हमने ये एंट्री देखी थी, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल भिजवा दिया है, बिल क्रेडिट हो जाएगा, बिल रिसीवर क्रेडिट हो गया।
और ड्राई इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। अच्छा, डिसऑनर की सूरत में मैंने फिर वही बात कि जो ही मैं कहूं कि डिसऑनर हुआ है तो आपने इस एक्सेप्टेंस की एंट्री को रिवर्स करना है। वाई अकाउंट को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। हम वाई अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे लेकिन बिल रिसीवेबल तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट पहले हुआ है, किसकी वजह से? बैंक फॉर कलेक्शन की वजह से। लिहाजा हम बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करने की बजाय बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर देंगे मैच्योरिटी पर डिसऑनर की सूरत में। तो ये देखें, वाई अकाउंट डेबिट हुआ है, बिल रिसीवेबल क्रेडिट नहीं किया उसने बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर दिया है। जिस तरह पिछले सीन में उसने वाई को डेबिट करके जेड को क्रेडिट किया था बिल रिसीवेबल की बजाय, तो यहाँ पर उसने बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, ये जो ड्राई है ये सेम वही एंट्री पास करेगा। एक्चुअली एक्सेप्टेंस की रिवर्स एंट्री पास कर रहा है। एक्सेप्टेंस की एंट्री थी हमारे पास एक्स टू बिल पेबल, अब बिल पेबल टू एक्स एंट्री पास कर देगा। देखिए बिल पेबल टू एक्स एंट्री पास कर रहा है। तो ये हो गया जी बैंक फॉर कलेक्शन। आगे चलते हैं, बिल इज डिस्काउंटेड, इसने कहा 12% पे डिस्काउंट करवाना है। यकम तारीख को बैंक के पास चला गया है डिस्काउंट करवाने के लिए। कल भी अक्सर स्टूडेंट के बाद में मैसेजेस आते रहे कि सर ये डिस्काउंट का जरा दोबारा बता दें, ये डिस्काउंट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। मैं जरा दोबारा आपको समझा देता हूँ। 15,000 रुपए का बिल है, 12% डिस्काउंट है, तो 15,000 का 12% ले लें आप। उसको आपने फिर मंथ से मल्टीप्लाई कर देना है और टोटल नंबर ऑफ मंथ इन ईयर पे डिवाइड कर देना है। तो 3/12 करेंगे तो हमारे पास 450 आ जाएगा। ये एक्चुअली डिस्काउंट है जो बैंक काटेगा डिस्काउंटिंग के लिए। तो आज आपको पैसे चाहिए, बैंक ने 450 रुपए काटा, बाकी 14,550 रुपए आपको दे दिए। अब आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं, आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया है, आपने वो पैसे खर्च कर लिए हैं। जब मेच्योरिटी डेट आई 4 अप्रैल, तो तब पता चला कि जो ड्राई है वो बिल की पेमेंट नहीं कर रहा। अब बैंक किससे पैसे लेगा? वो आपसे पैसे लेगा। तो जब आपके बैंक में पैसे आते हैं आप बैंक को डेबिट कर रहे हैं, और जब पैसे आपके अकाउंट से जाएंगे तो आपको बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बैंक जब आपके अकाउंट से पैसे काटेगा तो आपके बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा और फुल अमाउंट से क्रेडिट करेगा। 14,550 से नहीं बल्कि 15,000 से क्रेडिट करेगा। हम क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे 15,000 से, और डेबिट किसे करेंगे? देखिए वही वाली एंट्री, वाई को डेबिट करेंगे। क्रेडिट हमें बिल रिसीवेबल को करना चाहिए, लेकिन बिल रिसीवेबल तो ऑलरेडी क्रेडिट हुआ है। बिल है किसके पास? बैंक के पास, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। ये देखें 4 तारीख को हमने जो जनरल एंट्री पास की उसमें वाई को डेबिट किया, वाई ने डेबिट होना था, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है 15,000 से। इस केस में हमें वादे दिख रहा है कि बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब है हमारे बैंक अकाउंट में से बैंक ने पैसे डिडक्ट किए हैं। तो 15,000 से हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, वाई अकाउंट डेबिट हो गया। इस केस में जो ड्राई है वो सेम एंट्री वही एक्सेप्टेंस की एंट्री को रिवर्स कर रहा है। अगर आप मेरा कल वाला लेक्चर देखें तो वहां पर बिल पेएबल अकाउंट डेबिट हो रहा है हर केस के अंदर, और कैश क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि पे जो ड्राई था, ड्राई ने पेमेंट कर दी थी मेच्योरिटी पर। पेमेंट कर देगा तो कैश क्रेडिट कर देगा, लेकिन अगर पेमेंट नहीं कर रहा तो कैश को क्रेडिट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसकी जगह वो क्या करेगा, एक्स को दोबारा से लायबिलिटी बना रहा है क्रेडिट करके। देखें ऊपर तमाम केसेस के अंदर एक्स को क्रेडिट करके। तो जी ये क्वेश्चन था, जिस तरह हमने कल एक क्वेश्चन किया था उसमें बिल ऑनर था, और ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने डिसऑनर के बारे में पढ़ा है। बिल्कुल वैसे जैसे कल कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस की और जिनको समझ आ रही थी अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आ रही थी उन बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए, किसी बच्चे की कॉल आई, तो मैं उनको समझाता आ रहा हूँ साथ ही साथ। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, और जो मैं अभी आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपने इसको नोट करते जाना है, नोट्स तैयार करते जाए। जैसे मैंने बैंक रिकंसिलिएशन के आपको कंप्लीट क्वेश्चंस करवाए हैं, आप उसके भी एक खूबसूरत नोट्स तैयार कर लें। बिल ऑफ एक्सचेंज की भी मेरी कोशिश होगी कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवाऊं। अभी मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है ऑनलाइन लेक्चर्स की वजह से, तो मेरी कोशिश है कि आप साथ के साथ ही इसको तैयार करते रहे, नोट्स तैयार करते रहे इसके। ये क्वेश्चन आपकी बुक के क्वेश्चन है, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 समथिंग जो भी होंगे। तो अगर कोई नई चीज होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थे थोड़े से लेंथी, इसमें 3-4 केसेस डिस्कस करने थे ऑनर के हवाले से और डिसऑनर के हवाले से। कल इंशाल्लाह
हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर आपने मुझे मैसेज कर देना है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।